नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का विज्ञान विषय का अध्याय 4 पौधों को जानिए। इसके प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखें, पौधों के कुछ चित्र दिए हैं और उनकी हमें जोड़ी मिलानी है। निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए और जोड़ी बनाइए। तो यहाँ देखें, हम पहले यहाँ एक चित्र है, तो यह जो है वो साग का है। दूसरा है, यहाँ दूसरे चित्र में झाड़ी दी है, तो इसको हम झाड़ी से मिला लेंगे। तीसरे चित्र में वृक्ष है एक, तो वृक्ष से मिला लेंगे। चौथे चित्र में तना है। पांचवें में पत्ती है। आगे जड़ देखें आप, तो मूसला जड़ से मिला लेंगे। और लास्ट में पुष्प का हम फूल, यानी ये दिख रहा है एक फूल है, इसको पुष्प से मिला देंगे। अगला प्रश्न है, अब नीचे दिए गए पौधे के चित्र को नामांकित कीजिए, रंग भरिए। रंग भरना है और नामांकित करना है। तो सबसे ऊपर हमें दिख रहा है पुष्प, बाजू से यह पत्ती है, यह तना है और सबसे नीचे है जड़ है। तो तना, जड़, पत्ती और पुष्प है इसमें। आगे ये बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। अब बूजो ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधे में निम्न परीक्षण देखे। यह पौधा स्वयं सीधा खड़ा नहीं होता, यह किसी सहारे से ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, इसका तना कमजोर व मुलायम होता है, यह एक आरोही का पौधा है। तो यहाँ चारों ही लाइनें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसकी पत्ती में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। तो इसका आंसर है मक्का, सी ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निष्कासित होती है। इसका आंसर है बी, ऑक्सीजन निष्कासित यानी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड की उसको आवश्यकता होती है। चौथा प्रश्न है, पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, तना के द्वारा पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण होता है। अगला है, साग के बारे में सही कथन नहीं है। साग के बारे में जो सही कथन नहीं है उसको हमें टिक करना है। इनका तना हरा व कोमल होता है, बिल्कुल सही है। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, बिल्कुल सही है। अक्सर में कई शाखाएं नहीं होती, यह भी सही है। ये बिना पानी की वृद्धि करते हैं, यह गलत है, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये बिना पानी की वृद्धि करते हैं, ऐसा नहीं होता। छठवां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, मिट्टी, CO2 के अलावा और किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा सूर्य की प्रकाश, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, चित्र बनाकर पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। सॉरी छात्रों, सातवां प्रश्न रह गया है। यदि किसी पत्ती का सिरा विन्यास जालिका रूपी है तो वह पत्ती हो सकती है। तो इसका आंसर है पीपल की पत्ती का जो है वो सिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम कर देंगे, चित्र बनाकर पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो हमें चित्र बनाना है और पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखना है। सबसे पहले हमने बनाया जड़, फिर यह हमने बना दिया तना, यह पत्ती है और लास्ट में यह फूल है, आप चित्र में देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, लक्षणों के आधार पर पौधों को कितने संवर्गों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो सबसे पहले हमने देखें, यहाँ चित्र में झाड़ी है, फिर यहाँ साग है और फिर यहाँ वृक्ष है। लक्षणों के आधार पर पौधों को 3 संवर्गों में विभाजित किया जाता है, साग, झाड़ी व वृक्ष। तीसरा प्रश्न है, साग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। यह सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। उदाहरण खरपतवार। आगे है चौथा प्रश्न, आप झाड़ी वाले पौधे की पहचान कैसे करेंगे। तो झाड़ी वाले पौधों में पौधे का तना बहुत पतला होता है और यह गुच्छेदार होते हैं। पांचवा प्रश्न है, कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर है, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। छठवां प्रश्न है, पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। तो यहाँ आप देखें, यहाँ चित्र बना है, यह पटल है, यह पर्णवृत्त है और यह तना है। तो पत्ती का चित्र यहाँ बना है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को पटल कहते हैं। सातवां प्रश्न है, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ आप चित्र में देखें,
और समझें। आगे बढ़ते हैं, हम इनके प्रश्न देखें। जिन पौधों की जड़ों में एक मुख्य जड़ होती है उन्हें मूसला जड़ कहते हैं, जबकि जिन पौधों की जड़ों में मुख्य जड़ नहीं होती और सभी जड़ें समान दिखाई देती हैं उन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं। आठवां प्रश्न है साथियों, पौधे के विभिन्न भागों में जल किसके माध्यम से पहुंचता है? यदि किसी पौधे को रंगीन जल में रखा जाए तो पौधे पर इसका क्या प्रभाव होगा? हम यहाँ चित्र बनाएंगे, आप चित्र में देखेंगे। चित्र के अनुसार पौधे के विभिन्न भागों में जल तने के माध्यम से पहुंचता है। यदि किसी पौधे को रंगीन जल में रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है। 9वां प्रश्न है, पत्तियों में सिरा विन्यास क्या है? इसके प्रकारों को चित्र सहित समझाइए। चित्र में हम देखेंगे, आप देख रहे हैं चित्र के अनुसार पत्तियों में सिरा द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन करना है। पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन हम यहाँ चित्र में देखेंगे। चित्र के अनुसार पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। अंडाशय स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें बीजांड कहते हैं। 11वां प्रश्न है, बीजांड से आप क्या समझते हैं? चित्र सहित वर्णन करना है। तो आप देखें चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार पुष्प के अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें बीजांड कहते हैं। बीजांड अपना भोज्य पदार्थ बीजांडासन से प्राप्त करता है। इस तरह से साथियों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।